Assalamu alaikum students. My name is Faiza Aurangzeb and I'm your instructor. This is the series of programming fundamentals in C++. इससे पहले हमने पढ़ा था कि लूप्स जो रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिपीटिशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं, वो हम लूप्स के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं। C++ में हम 3 तरह के लूप्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ while loop, second one is do while loop and the third one is for loop. इसमें हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ while loop. तो चलिए देखते हैं while loop क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सिंटैक्स को। while loop में सबसे पहले हम ये while एक कीवर्ड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रिजर्व वर्ड, ये हमने यूज़ करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लगाते हैं। ये वो कंडीशन होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये एक कंडीशन है तो सिंपली स्टेटमेंट है तो सिंपली हम क्या करते हैं, कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। एंड इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके अंदर while लूप की बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। दोबारा से ये कंडीशन चेक की जाएगी। दोबारा से अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जितने भी स्टेटमेंट्स इसमें होंगे दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी तरह करते करते तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वो फॉर लूप while लूप की बॉडी से बाहर निकल आएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे वो फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं while लूप के फ्लो चार्ट की। तो इसका जो फ्लो चार्ट है, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट तो आपने इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने जाके वो लेक्चर देख लेना है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इसमें हमारे पास क्या होता है कि फ्लो चार्ट में ये एक डायमंड सिंबल है और इसके ज़रिए हम कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास जो इनकमिंग एरो है वो एक होता है, आउटगोइंग एरोज 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर ट्रू होगी, व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन इवेलुएट करने के बाद अगर ट्रू है, वो कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। स्टिल ट्रू है, दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी बॉडी से, व्हाइल लूप की बॉडी से कंट्रोल बाहर निकल आता है। लेट्स सपोज इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद while लूप हमने लगाया है काउंट इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2। यस, अगर कंडीशन ट्रू है तो system.out.println वेलकम टू जावा, क्योंकि ये प्रोग्राम जावा में है तो इसीलिए जावा में डिस्प्ले करने के लिए, कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है। अगर इसको हम C++ में करना चाहें तो सी आउट हम कर देंगे इसको। तो वेलकम टू यहाँ पे जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया है बाय 1। काउंट प्लस का मतलब है इसके बाद हमने काउंट की जो पहले जो वैल्यू है उसमें हमने एक और वैल्यू इंक्रीज कर दी है। पहले अगर 0 है तो अब 1 हो जाएगी काउंट की वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम क्या था, 0 इज लेस देन 2 प्रिंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब इसके बाद दोबारा से ये चेक किया जाएगा, दोबारा से ये 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये तब तक प्रिंट होगा, सेकेंड आइट्रेशन में ये इसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड आइट्रेशन में तो इसकी वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 इज लेस देन 2, नो 2 इज नॉट लेस देन 2, इनफैक्ट 2 इज इक्वल टू 2। कंडीशन फॉल्स हो गई है, 2 इज लेस देन 2 फॉल्स हो गई है कंडीशन। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके while लूप की बॉडी से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। और अगर बिल्कुल स्टार्ट में ही कंडीशन लेट सपोज हम करते हैं, लेट सपोज काउंट को हम इनिशियलाइज करते हैं एट द वेरी स्टार्ट, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं 2 से, तो 2 इज लेस देन 2, नो 2 इज नॉट लेस देन 2, कंडीशन तो फॉल्स हो गई है। तो ये
वाइल लूप की बॉडी में कंट्रोल आएगा ही नहीं, बल्कि शुरू से ही इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड स्टेटमेंट विल नेवर एग्जीक्यूट। यहाँ से ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट फिर नहीं होगी। Therefore, the body of a while loop will execute 0 or more times. 0 times भी execute हो सकती है ये body और more times भी execute हो सकती है, 0 or more times. Let's suppose इसको trace करते हैं while loop को। सबसे पहले हम count को initialize करते हैं, जो भी यहाँ पे variable है उसको initialize करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, condition check की जाती है, 0 is less than true. Yes, condition true हो गई है, तो क्या होगा, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट वेलकम टू जावा, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो है इंक्रीज काउंट बाय 1। यहाँ इससे काउंट में जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसमें बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये बॉडी खत्म हो गई है, तो दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। स्टिल कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन ट्रू, 2, यस 1 इज लेस देन 2, तो कंडीशन ट्रू हो गई है, दोबारा से ये प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू जावा। इसके बाद दोबारा से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस देन 2, नो 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब है अब जो है कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी से बाहर निकल आएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, लूप एग्जिट्स, लूप से एग्जिट कर जाएंगे, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स आफ्टर द लूप। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें सम को हमने जीरो से, सम एक वेरिएबल है जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, काउंट एक वेरिएबल है जिसको भी हमने जीरो, इसको भी हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद कंडीशन लगाई हुई है काउंट इज लेस देन 10, यस 0 इज लेस देन 10, तो काउंट में हमने क्या किया है, प्लस प्लस किया है, काउंट में हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया है। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट द वेरी स्टार्ट काउंट की वैल्यू 0 थी, तो कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। और सम में हमने क्या स्टोर किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। इसका मतलब है सम प्लस इक्वल टू का मतलब है इसका सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो सम में क्या स्टोर है, 0, काउंट में भी, काउंट में अब 1 स्टोर हो गया है, तो इससे सम में हमारे पास 1 स्टोर हो गया है। दोबारा से ये खत्म हो गया है, दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, काउंट की वैल्यू क्या है, 1, 1 इज लेस देन 10, यस, तो काउंट में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सम में क्या स्टोर हो जाएगा, जो पहले से इसकी वैल्यू है दैट इज 1 प्लस काउंट की जो वैल्यू है दैट इज 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस देन 10, यस ट्रू है, तो इसमें इसकी वैल्यू इसमें फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, अप टू सॉन ये इस तरह से होता रहेगा। इसको हमने सम फाइंड कर लेंगे आखिर में, जब ये 9 तक पहुंच जाएगा, 10 तक जब पहुंचेगा, 10 इज लेस देन 10, तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो इसका हमने सम डिवाइडेड बाय काउंट जितना भी होगा हम इसका एवरेज सिंपल फार्मूला अप्लाई करके एवरेज फाइंड कर लेते हैं, देन यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये तब तक एग्जीक्यूट होंगे इसके स्टेटमेंट्स जब तक कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं C++ में। यहाँ पे एक वेरिएबल है i इज इक्वल टू 0, सबसे पहले i को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, देन हमने क्या किया है, 0 इज लेस देन 20, लेस आर इक्वल टू 20, यस 0 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, तो इसमें i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सबसे पहले 0 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, i इज इक्वल टू i प्लस 5, i में पहले क्या स्टोर है, 0 प्लस 5 हमने कर दिए, 5 आ गए हैं। फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू है, 5 इज लेस देन 20, फिर से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दैट इज 5 यहाँ पे प्रिंट हो गए, और इसमें इंक्रीमेंट कर दिया है, i इज इक्वल टू i जो पहले स्टोर है इसमें वैल्यू दैट इज 5 और प्लस 5 इंक्रीमेंट कर दिया दैट इज 10, तो फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यस 10 इज लेस देन 20, तो i की वैल्यू प्रिंट हो गई है यहाँ पे। जब ये 20 तक पहुंच जाएगा, 20 इज इक्वल टू 20 वो भी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद i में जब इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 25 जब हो जाएगी, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए ये आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 0 टाइम्स हम इसको इसकी जो बॉडी है इसको हम 0 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहें, यानी कि बॉडी विल नेवर एग्जीक्यूट, तो इसमें i की वैल्यू अगर हम i इज इक्वल टू, अगर इसको हम इनिशियलाइज ही 20 से कर लेते हैं एंड 20 इज लेस देन 20, नो 20 इज इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे और i की वैल्यू 20 ही रहेगी।
तो इसके बाद हम देख लेते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप्स कौन से लूप्स होते हैं? इसमें हम इनफाइनाइट लूप्स वो लूप्स होते हैं कि जिसमें हम इस तरह की कंडीशन लगाते हैं जो कि कभी भी फॉल्स नहीं होती, वो लूप एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कि एक्सटर्नली यूजर उसको इंटरप्ट ना करे। यानी कि हमने लूप में कंडीशन ऐसी लगानी है कि वो लूप कंडीशन कभी ना कभी वो फॉल्स हो। अगर इस तरह से ना हो, तो अगर कंडीशन कभी भी फॉल्स ना हो, तो इस तरह के लूप को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। Executing the statements in the body of a while loop must eventually make the condition false. हमने इस तरह की कंडीशन लगानी है कि कभी ना कभी वो कंडीशन फॉल्स हो। अगर इस तरह से ना हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और ये लूप, इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि एक्सटर्नली प्रोग्रामर इसको इंटरप्ट ना करे उस प्रोग्राम को। और इस तरह के एरर्स को हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। तो इसीलिए आपने ज़रूर चेक करना है कि कंडीशन लॉजिकल एरर्स को ज़रूर चेक करना है बिफोर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे देख लेते हैं इनफाइनाइट लूप की एक एग्जांपल। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है, काउंट की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट में 1 है, तो काउंट इज लेस और इक्वल टू 25। यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट कर रहे हैं। एट द वेरी स्टार्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट को प्रिंट कराया है, 1 होगी, सी आउट 1। तो अब काउंट में हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर इसमें हम इंक्रीमेंट करते तो पहले काउंट की वैल्यू 1 होती, फिर 2 होती, फिर 3, अप टू 25 तक हम पहुंच जाते, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती। लेकिन इसमें हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जब डिक्रीमेंट कर रहे हैं, पहले काउंट की वैल्यू 1 है तो फिर 0 हो जाएगी, फिर -1, फिर -2, फिर -3। ये कभी भी 25 एंड माइनस में जब हम जा रहे हैं तो कंडीशन है हमारे पास काउंट इज लेस और इक्वल टू 25। तो नेगेटिव वैल्यूज तो 25 से हमेशा ही कम होगी, कंडीशन हमेशा ट्रू होगी आपके पास, कभी भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो सकती। तो इस तरह के लूप को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और ये इसको हम लॉजिकल एरर्स भी कहते हैं कि आपका कंडीशन इस तरह से होना चाहिए कि द कंडीशन मस्ट, द लूप मस्ट टर्मिनेट, लूप टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर इसमें हम इसको हम टी कैसे करेंगे? अगर इसमें हम +1 करें, काउंट प्लस करें, तो ये कभी ना कभी 1 से लेकर 24 तक, 25 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद जब 26 तक पहुंचेंगे, 26 एज लेस, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही। एंड इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी डू व्हाइल लूप। इसके बाद लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।